ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 30 सेब की पेटियों की है, जिसमें से करीबन 300 किलो नशे का सामान बरामद हुआ है। और जो शख्स इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही उस गाड़ी का ड्राइवर है जिसका ताल्लुक साउथ कश्मीर के कुलगाम से है। पूरी जानकारी लेंगे, हमारे सीनियर साथी हामिद कुलगाम से ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद, बताइएगा किन हालातों में इन सेबों के पीछे ये जहर, ये नशे का सामान लेकर कहां जा रहा था? हाँ जी प्रियंका, पिछले कई महीनों से देखा गया है कि कुलगाम पुलिस पूरी तरह से मुतहरिक है कि नशे के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें से कई पेडलर्स को उन्होंने सलाखों के पीछे धकेल दिया। आज उसी की ये कड़ी एक है कि आहटू की क्रॉसिंग पर वहां पे एक नाका लगाया गया है और उसके बाद वहां पे वेट किया गया कि जब तक ये ऑटो वहां पे आ गया। जब ये इस ऑटो को रोकने की कोशिश की, पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की, तो ड्राइवर ने अपने उस वहां से फ्री होने की कोशिश की, वहां से भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने मुतहरिक होकर वहां पे उसको पकड़ लिया है। और इसमें से सेब की पेटियों में ये यहाँ पे ये फुकी भरी हुई थी, 281 किलो जो वजनी है वो उससे बरामद हुई है। कई लोग उसमें गिरफ्तार होने थे, मगर 2 लोग वहां से भाग गए। एक शिपियन का है और दूसरा जो है वो ये वाकई का ही बताया जा रहा है। जो इसमें ड्राइवर जो वहां पे पकड़ा गया है, ये वाकई का रहने वाला जिसका नाम शौकत अहमद नायक बताया जा रहा है। कई महीनों से ये इनको दरकार था कि इसकी तलाश जारी थी, मगर ये अपने काम से अभी तक बाज नहीं आया। कई बार अरेस्ट भी हो चुका है, मगर ये अपने काम से बाज नहीं आया है। यहाँ पे लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। जहाँ पे खशखाश की काश्त होती है, वो उस खशखाश की काश्त की जो उसका छिलका निकलता है, उसको अगर जला दिया जाए तो ये तस्करी बंद हो जाएगी। तब तक ये तस्करी बंद नहीं होगी जब तक लोग सामने नहीं आ जाएंगे। जब लोग इसके ये छिलके को जला डालेंगे, इनको नहीं बेचेंगे, इसकी वो बहुत अच्छी कीमत देते हैं, मुंह मांगी कीमत दे देते हैं। ये पेडलर्स ऐसे भी है कि अगर वो खेतों में ही छोड़ देते हैं, वहां पे ही उनका सौदा हो जाता है, वहां से खुद उठाते हैं। और सेब की पेटियों में कई हथकंडे आजमाए उन्होंने। जब ये पकड़े गए, पहले तो बोरियों में होता था, फिर उसके बाद डब्बों में होता था, अब वहां पे आ गए हैं ये कि इन्होंने सेब की पेटियों में ये नशा भर दिया है जो कि किसी की जान भी लेता है। कई लोग इसमें मारे गए हैं, कई लोगों को के घर उजड़ गए हैं, कई माँ बेटे से महरूम हो गई है, मगर वजह यही नशा है। इस नशे की वजह से ही लोग इसके जिम्मेवार है। अगर वो छिलके को जला देते हैं तो इनको माल कहाँ से मिलेगा, ये बेचेंगे क्या? मगर लोग अभी इस बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। अगर यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज इस बारे में हो जाती, यहाँ पे शुद्ध गांव है, शुद्ध गांव वाले सारे छिलके जमा कर देते। खसखस की काश्त तो जरूरी है क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों में भी दरकार है और यहाँ सर्दियों में भी काम आता है क्योंकि उसमें अच्छा खासा ये जिस्म को गर्मी मिलती है। मगर जहाँ पे ये खसखस हमें दरकार आता है, मगर उसकी जो छिलका है वो हम बेच डालते हैं। यहाँ पे शुद्ध वाले वो उस छिलके को जमा कर देते, एक ही जगह जमा करके उसको जला देते हैं। वहां पे वो तवक्का रख सकते हैं कि उनके बेटे इस नशे में मुलविस नहीं होंगे। जब मैं घर से ये नशा बेचूंगा, मेरा बेटा कहाँ बचेगा? मैं उसकी उम्मीद कहाँ से रखूंगा कि मेरा बेटा नशे से मुक्त रहेगा? ये तो अभियान चलाया है पुलिस ने, मगर अगर लोगों की तरफ से कोई भी अवेयरनेस चलाई जाए, सोशली बाइकाट किया जाए, इस ये बेचेंगे नहीं, इस छिलके को जला डालेंगे, ये पेडलर्स जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे। मगर लोग अभी भी मुतहरिक नहीं हो रहे, इस बारे में कुछ नहीं सोच रहे। जी हाँ, एक आखिर में बताइएगा, ड्राइवर है शौकत अहमद नायक जो कि कुलगाम का ही रहने वाला है। हालांकि उस व्हीकल को भी सीज कर लिया गया है, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। अब 2 लोग बताए जा रहे हैं जो इसमें मुलविस हैं, सुहेल अहमद भट्ट और साथी जो कुलगाम का रहने वाला है, और मोहम्मद याकूब बेग जो कि जान मोहल्ला शोपिया का रहने वाला है, जो मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं। अब उन दोनों की भी तलाश जारी है और हो सकता है पूछताछ के बाद कुछ और गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं। हाँ, पूछताछ तो इसमें होगी होगी। जो भाग गए वहां से उनको तो पुलिस कहीं से भी पकड़ के लाएगी, मगर मामला यहाँ पे है इस पे पूरी तरह से कदगन कैसे लगाया जाए, उस बारे में ही सोचना है। हमारी अपील रहेगी हर एक से कि यहाँ पे कई लोग ऐसे भी है, मसाजिदों में भी, वहां पे भी ऐलान किया गया है कि इस तस्करी को बंद किया जाए।
इस वबाई बीमारी से नजात तभी मिलेगा जब लोग सामने आ जाएंगे। ये तो कई लोगों की गिरफ्तार, अभी तक कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं, इनकी ये छूट जाते हैं, इनकी जमानत भी होती है क्योंकि कानून भी है, इनके लिए भी कानून है, हर एक के लिए कानून है, कानून से ये छूट जाते हैं, जमानत पे छूट जाते हैं। इनको 3-3 महीने या 6 महीने के बाद इनको छोड़ दिया, फिर ये इस काम में लग जाते हैं। इनको ऐसा सबक मिलना चाहिए कि उम्र भर ये काम ना करे। यहाँ पे ये बात इतना ही नहीं, मर्द ही इसमें मुलविस है, कई खातून भी इसमें मुलविस पाई गई है जो कि अरेस्ट भी आज तक हुई है और जिनको सलाखों के पीछे धकेल भी दिया गया है। उनकी बेइज्जती भी होगी, उनकी खानदान की भी बेइज्जती होगी, मगर अभी भी लोग इस नशे से दूर नहीं रह रहे हैं कि यहाँ के नौजवान भी इसमें मुलविस इन्होंने ही किए हैं, क्योंकि तभी इनकी बिक्री ज्यादा हो जाएगी। ये ले जा रहे थे इसको बाहर, पंजाब लेना था इनको, या जम्मू लेना था, या किसी और स्टेट में भेजना था, मगर इनकी जो व्यापारी है वो नहीं, वो बदल गए हैं। मगर कई लोग अभी तक गिरफ्तार जो हुए हैं वो भी कई छूट गए हैं, कई लोगों ने पूरी तरह से इससे किनारा किया है, मगर कई लोग अभी भी इसमें मुलविस पाए जा रहे हैं कि उनके खिलाफ यहाँ पे अवाम अपील कर रही है पुलिस से कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो पकड़े गए हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जो भागे हैं या मजीद जो इसमें गिरफ्तारियां है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे हैं, ये नशा, ये जहर फैलाने की जो कोशिशें कर रहे थे, हालांकि एक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, 2 भागने में कामयाब हुए हैं। फिलहाल उनकी तलाश जारी है और साथ ही साथ पूछताछ के बाद हो सकता है जो और लोग इसमें मुलव्विस हैं, इस नशे का सामान बेचने और खरीदने के उसमें, हो सकता है उनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो